हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ मैप यानी मानचित्र के इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। आपको इन प्रश्नों को हल करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और 5 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मैंने आधुनिक भारत के 3 महत्वपूर्ण मैप के प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किया है, जिसका एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला मैप प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र को मानचित्र में दर्शाएं। तो अब देखिए, जिस तरह से 1857 के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे कानपुर है, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार, मेरठ, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, भारत के मानचित्र पर उन्हें इसे दर्शाना है और बहुत अच्छे से दिखाना है। उसके बाद हम चाहेंगे तो इसमें बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार जाएंगे, वहाँ पर पटना के अलावा आरा है। फिर दिल्ली चल जाएंगे, दिल्ली को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। मेरठ है, लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, इलाहाबाद है, झांसी है। इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, उसको अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ वहाँ पर पॉइंट बना करके वहाँ पर अगर उसका नाम लिख देते हैं तो वो भी हो जाएगा। या अगर जगह कम पड़ रहा है तो वहाँ से एक एरो बना करके बाहर की तरफ हम अगर लिख देते हैं कि इस केंद्र का नाम लिख देते हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा, पटना, दिल्ली, ये सब जगहों के नाम अगर लिख देते हैं तो हमें पूरे का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न इसी तरह से एक आता है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित स्थान, यानी भारत राष्ट्र आंदोलन से संबंधित स्थान। हमें ये समझना है कि भारत राष्ट्र आंदोलन जो शुरू हुआ, स्पेशली जो है जब गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ चुके थे 1915 में, उसके बाद जब वो अपना कदम रखते हैं हिंदुस्तानी राजनीति में या राष्ट्र आंदोलन में, तब से मुख्य रूप से माना जाता है ये राष्ट्र आंदोलन की घटनाएं। तो उनमें देखना है कि उसमें ये देखना है कि ये घटनाएं मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में हुई है, किन किन जगहों पे हुई है ये घटनाएं। तो उसे हम लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोग को दिखा देना है। जैसे सबसे पहले चलेंगे हम लोग चंपारण, बिहार में, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है, वहाँ पे एक जगह है चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जो है, जहाँ पे हम चंपारण एक जगह लिख देंगे आप। और 1917 में वहाँ पे घटना हुई थी, चंपारण सत्याग्रह। फिर आप देख सकते हैं असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920 से 22 में, और चौरी चौरा एक जगह थी जहाँ पे एक चौरी चौरा कांड बोली जाती है उसे, और उसे हम दर्शा सकते हैं। फिर लखनऊ भी है, में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह घटनाएं हुई है। फिर आप देख सकते हैं बंगाल में कई घटनाएं हुई, तो बंगाल को दिखा सकते हैं हम लोग, मेरठ को दिखा सकते हैं, दिल्ली दिखा सकते हैं हम लोग। फिर अब अगर हम लोग चले जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ, दांडी मार्च की तरफ, तो चलते हैं गुजरात की तरफ, दांडी है, अहमदाबाद है, ये सारी एरिया को हम लोग दिखा सकते हैं। फिर अगर हम लोग उससे नीचे चलते हैं पश्चिम में, ये आपका बम्बई है, जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही मुख्य केंद्र रहा है वो। और भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र तो कई रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र रहा, यूपी, बंगाल भी रहा कुछ, और बिहार। इन सब एरियाओं को हम लोग अगर दिखा देते हैं आराम से हो जाएगा। फिर देख सकते हैं कि मद्रास भी वो एरिया था जहाँ भारत राष्ट्र आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रमुख शहर। मतलब ब्रिटिश शासन के प्रमुख शहर मतलब कि वो शहर जहाँ ब्रिटिश जब यहाँ से हुकूमत करनी शुरू करती है तो उनके लिए मुख्य शहर क्या थे। तो सबसे पहले तो हम लोग बंगाल चलेंगे, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज यहाँ आते हैं, इंग्लैंड के लोग यहाँ आते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट होता है, तो उसी वक्त से ही उन्होंने बंगाल को पहले कब्जा किया। तो कलकत्ता हम लोग लगा सकते हैं, चटगांव उधर जो यहाँ अब बंगाल में पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है,
फिर जितने भी शहर हैं, जैसे पटना में भी उन लोगों ने कब्ज़ा किया था कुछ एरिया में, फिर लखनऊ है, फिर उसके बाद दिल्ली, बम्बई, सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड का जो जगह जो है वहाँ पर है। तो इन क्षेत्रों को हम लोग क्या करेंगे, भारत का मैप हमें मिलेगा और उसमें सिर्फ इन पॉइंट्स को अगर हम लोग दर्शा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को यहाँ पर आराम से मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने 3 मैप के प्रश्नों को देखा है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।